अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद या ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है, रूटीन से हट के मैं बना रहा हूं। और पहले मैं इंडेक्स के ऊपर डेली अपडेट दे रहा हूं, वीकली अपडेट दे रहा हूं। लेकिन अभी जो है ये मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो है वो मैं इंपॉर्टेंट शेयर्स के हवाले से उनके बाइंग सेलिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं उस हवाले से वीडियो जो है वो अभी ये बना रहा हूँ। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो तमाम नए व्यूअर्स जो भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर दूसरे मीडियाज़ के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा दें और ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो मैं इस तरह की बनाऊं तो आप तक टाइमली उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं सपोर्ट ग्रुप चला रहा हूं उस हवाले से, और टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक और यूट्यूब का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और मुख्तलिफ शेयर्स के जो बाइंग और सेलिंग लेवल हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो तमाम दोस्तों से एक बात मैंने रिक्वेस्ट करनी है इस हवाले से कि वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें। ठीक है, अगर आप स्किप करके देखेंगे, बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे तो वो आपको सही तरह उसका आइडिया नहीं हो पाएगा किसी भी शेयर्स के हवाले से कि उसका उसके उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं या इस तरह की चीज़। ठीक है, तो अभी इस तरह है कि देखें, सबसे पहले इंडेक्स के हवाले से जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कल, उस हवाले से यही है कि देखें मार्केट के अंदर इस वक्त बेरिशनेस है। ठीक है, एक बेरिश सेंटीमेंट मौजूद है। तो इस चीज़ की ये जो चीज़ है हमें शेयर्स के अंदर भी उसी तरह नज़र आएगी। ठीक है, शेयर्स की मूवमेंट भी उसी तरह, शेयर प्राइस के अंदर भी हमें उसी तरह का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे हमने उन लेवल्स को बेसिकली समझना है। ठीक है, और उन लेवल्स को समझते हुए हमने अपना कह लें कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो मेजर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपना रिस्क मेजर करने की कोशिश करनी है कि आया हम किस लेवल पे एग्ज़िट हों, किस लेवल पे एंट्री बने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी ट्रेड के अंदर। ठीक है, कि ज़बरदस्ती से मुराद ये है कि जी हम अपनी मर्ज़ी से जाएं कि हाँ जी अब हमने यहाँ पे लाजमी लेना है या ऐसा नहीं। जिस तरह का लेवल बन रहा होगा, जहाँ पे उसका बाइंग लेवल आएगा, उसी लिहाज से हमने बाइंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये वीडियो देखते हुए कि जो जहाँ भी कह लें कि बाइंग बनेगी वहीं पे मैं उसके हवाले से ही बताऊंगा। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होगी या अपनी मर्ज़ी से या इमोशंस की बेस के ऊपर मैं ट्रेड नहीं दूंगा। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं DGKC के हवाले से। ठीक है, ये मैंने चार्ट पहले भी शेयर किया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी इसको मज़ीद थोड़ा मैंने कह लेंगे अपडेट किया आज, और इस हवाले से देखें इसमें अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो प्राइस की क्लोजिंग है वो 117 के पास कर गया। ठीक है, तो 117 के पास सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या है, चेंजेस क्या आई हैं, बेसिकली हमने वो चीज़ समझनी है कि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे इसका ट्रेंड ब्रेक हुआ है। ठीक है, प्राइस जो है इसने जो हाई बनाया था ये 143 से हाई बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जो है इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की थी। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ली और अब नेक्स्ट जो है ये मैं इसको इसके साथ मिला रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस मूवमेंट को, ये नीचे आते हुए जो मूवमेंट मैंने कह लें ड्रॉ की है, प्राइस जो है इसकी यहाँ से ब्रेक डाउन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये जो गिरने का ट्रेंड है, प्राइस के गिरने का ट्रेंड है, टेक्निकली ये जो ट्रेंड नीचे आ रहा है यहाँ से एक जस्ट फॉर द बीइंग टाइम, मतलब वो आधे घंटे के लिए एक स्पाइक हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर को जाए यहाँ पे प्राइस 117 से 120 और फिर दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाए। जो एक कॉन्फिडेंट लेवल बनेगा
जो कि आप जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या वहाँ पे प्राइस एक्शन को समझ के हमने जो बाइंग करनी है वो 109 से 110 का लेवल है। यहाँ तक प्राइस जो है वो नीचे आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। उसकी वजह मेन ये ट्रेंड ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से 109 से 110 से लेके जो प्राइस का एक कह लें कि आप साइड की तरफ एक स्पाइक आएगा, वो 114 का लेवल, ये वाला जो लेवल है 114 तक जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे उस वक्त के लिहाज से कि आया प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है या ये नहीं करती है। उस लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से प्राइस एक्शन को समझ के हम फिर आगे कह लें कि ट्रेड जो है अपने मैनेज करेंगे। और ये जो मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर से प्राइस गिरते हुए ये जो रेड लाइन है और नीचे वाली ये जो ब्लू लाइन, डॉटेड लाइन, अगर आप देखें तो ये एक जोन बन रहा है बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये इसकी प्राइस रही है। तो ये चांस रहेगा कि यहाँ पे थोड़ी देर प्राइस स्टॉल रहे और फिर नीचे 99 100 की तरफ जाए। तो हमने जब अब नेक्स्ट इसके अंदर जो ट्रेड लेना होगा वो 109 और 110 के ऊपर बाइंग का प्राइस एक्शन को समझ के हमने बाइंग करना होगी। ठीक है, तो ये DGKC के अंदर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट NML है। ठीक है, NML के अंदर आप देखें तो यहाँ भी ये आपको इस लेवल के ऊपर जो है ट्रेंड ब्रेक हुआ है, इसका फर्स्ट टाइम ट्रेंड ब्रेक हुआ। और ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 92 से लेके 95 के दरमियान में, ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस ऊपर 102 और 105 के लेवल तक गई और वापस ये फिर ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ। अब ये जो ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ है ये डेफिनेटली नेक्स्ट जो लेवल है 78 से लेके 83 तक इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 90 के पास है, 98 के पास है। तो यहाँ पे जो प्राइस का मूव है ये ड्रास्टिकली नीचे आ रही है प्राइस। ठीक है, तेज़ी के साथ, मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई स्टॉल होता है, कोई थोड़ा बहुत प्ले होना है, वो चीज़ नहीं हो रही। तो इसी चीज़ को ये कंटिन्यूशन रहती है और रहेगी ये। तो ये 78 से लेके 83 तक इजीली नीचे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्ले होगा और फिर वही बात है कि उस वक्त के लिहाज ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखेंगे आया प्राइस जो है वो कह लें कि रुकती है या नहीं रुकती है, और फिर नीचे जो है नेक्स्ट लेवल 72 तक जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और ये जो है यहाँ पे प्राइस जो है वो मैक्सिमम चांस होंगे कि रुक जाएगी। ठीक है, तो ये NML के अंदर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो शेयर है वो साजगार रक्षा के हवाले से है, इम्पोर्टेंट शेयर है, बहुत सारे कह लें कि पब्लिक इंटरेस्ट का शेयर है। अब इसके अंदर क्या कह लें कि लेवल्स हैं और किस तरह आगे कह लें कि इसके अंदर ट्रेड हो सकता है। तो वो देखें यहाँ पे ये जो पिंक एरियाज़ आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। ठीक है, 138 नीचे है 1 से लेके 152 और ऊपर 192 से 198, ये जो रेंजेस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप देखें तो हुआ क्या है कि इस लेवल के पास काफ़ी देर तक, तकरीबन 180 से ऊपर जो है 180 के ऊपर जो है प्राइस काफ़ी देर प्ले होती रही है, जब इंडेक्स जो है वो अप साइड की तरफ था। सबसे पहले ये जो कह लें कि माइनर ट्रेंड है, ठीक है, वो जो है वो ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, और आपने लास्ट जो डिप आई थी उसमें देखा कि ये प्राइस जो है 144 तक आई। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ से प्राइस स्लो जिग जैग बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अभी ये लास्ट क्लोजिंग इसकी 172 की है। अब यहाँ पे जो एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है वो यही है कि ये 167 के पास आके थोड़ी देर के लिए प्ले हो और फिर वापस नीचे की तरफ 138 152 की तरफ जाए। पैरेलल जैसे इंडेक्स नीचे जाएगा, इसके साथ ये भी इस तरह की मूवमेंट जारी रह सकती है। तो ये साजगार रक्षा के अंदर रहेगा। और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है ये GHGL है। ठीक है, ये भी मैंने एनालाइज किया था। GHGL जो है ये एक चैनल में इसकी प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, लास्ट इसने जो एक डबल बॉटम बनाया था वो 42.50 के पास बनाया था। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है अगर देखें तो यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। सही है, प्राइस जो है वो नीचे ही रही है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये जिग जैग बना रही है और
इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये मूवमेंट बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये बन रही है इसके अंदर। ठीक है, अब ये इसमें कैसे आपने समझ के ट्रेड लेना है कि नंबर एक तो ये है कि आपने 42.50 के ऊपर आने का इसका वेट करना है प्राइस का। जब तक कि प्राइस इसके पास नहीं आती फ्रेश बाइंग का बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, ये प्राइस नीचे आएगी इस लेवल तक। अब यहाँ भी आके हम फिर कंडीशन को देखते हुए समझते हुए रिवर्सल के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे, और अगर ये प्राइस 42.50 से थोड़ा सा भी नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाती है, फ़र्ज़ करें 20-30 पैसे नीचे, तो आपने अगर एंट्री ली हुई है तो फौरी तौर पे इसमें से एग्ज़िट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिन बार भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग विक है इसकी, और आगे जो है ये एक बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का साइन है कि एक सिग्नल है कि मज़ीद प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे ही 42.50 की तरफ जा सकती है। तो GHGL के अंदर कुछ इस तरह रहेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट शेयर है इफर्ट है, ब्लू चिप है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 59 से लेके 60, मतलब ये ₹1 का जो नीचे से सपोर्ट है और ऊपर 67 से 68। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस है ये लास्ट अगर आप देखें तकरीबन इस लेवल से अगर मैं देखूं तो ये अप्रैल 20 से लेके अभी तक, ये भी अप्रैल चल रहा है, प्राइस इसी के अंदर स्टॉल है और इसी के अंदर मूव हो रही है अप एंड डाउन। अब यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, यहाँ पे प्राइस अगर आप देखें तो यहाँ पे सस्टेन कर रही है। ये कैंडल्स की फॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रही है, लेकिन थोड़ा बेरिशनेस है मार्केट के अंदर। और ये जो है एक यस लाइक पीनट पैटर्न जैसे बनता है उस तरह की फॉर्मेशन डेवलप हो रही है इसके अंदर, अगर आप गौर करें तो इस तरह। तो ये कंटिन्यूएशन एक साइन कह लें कि हो सकता है इस हवाले से, ट्राइएंगल पीनट पैटर्न जैसे बनता है उस तरह की है। तो ये यहाँ भी ये एक चीज़ हो सकती है कि ये 5960 की तरफ नीचे आए, तो यहाँ भी आपने थोड़ा सा भी फ़िलहाल वेट कर लेना है। ठीक है, और अगर एंट्री इसके अंदर लेनी हो तो वो 63.50, ये जो ऊपर का लेवल है, यहाँ से ऊपर जब प्राइस निकले तो आपने फिर बाई करना है, फिर ये तेज़ी के साथ ऊपर 67 की तरफ जाएगा। ठीक है, वरना फिर इसका नीचे आने का आपने वेट करना है, 5960 के पास आके इसके अंदर फ्रेश बाइंग होगी। ठीक है, उसके बाद नेट सोल है, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल तमाम लोगों क्या कह लें कि सॉरी नज़रें इसी के ऊपर हैं। तो नेट सोल देखें, नेट सोल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हुआ था इस लेवल से, ये लेवल था तकरीबन 80 का। 80 से ये डायरेक्ट मतलब ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ तेज़ी के साथ गया, थोड़ा सस्टेन किया ये 175 184 के पास, और फिर ऊपर इसने 304 का हाई बनाया था। ठीक है, अब प्राइस इसकी इसी तरह ड्रास्टिकली नीचे आ रही है, तमाम लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। 225 का इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे उम्मीद थी कि ये कुछ देर प्ले हो, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि देखें होता क्या है कि इस तरह के शेयर जो होते हैं ना, कोई भी हो, नेट सोल्ड नहीं है, कोई भी ऐसा शेयर जो अनइवन मूव दिखाता है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर ऐसे ही सूरत-ए-हाल डेवलप होती है। देखें आज बहुत सारे लोग, मतलब मैं देखता हूँ कि वो परेशान है इस हवाले से, जी ये नीचे आ गया है, ऐसे है वैसे। भाई जब ऊपर जा रहा था तो उस वक्त भी तो आप लोग मतलब बड़े खुश थे ना, ठीक है। अब वो नीचे आ रहा है तो क्या है इसमें मसला, उसको मतलब ठीक है, ये मूवमेंट इसकी उसी तरह हो रही है जैसे ऊपर गया था वैसे ही नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट मैंने ट्रेड दिया भी था टेलीग्राम में भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने लाइव कॉल्स वगैरह इसके हवाले से दी थी, ठीक है, कि भाई इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे कुछ दोस्तों ने ट्रेड भी किया था डेफिनेटली और उनको प्रॉफिट भी होता, लेकिन बिग टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो ये 175 का जो लेवल है यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे प्राइस जो है इसकी लास्ट 175 के पास ही क्लोजिंग हुई है। अब नेक्स्ट जो इसकी मूवमेंट है देखें वो किस तरह हो सकती है। यहाँ से इसी मूवमेंट को अगर हम देखें तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और नेक्स्ट जो जोन बन रहा है इसका वो 150 से लेके 160 के दरमियान में है। और यहाँ पे चूँकि बेरिशनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसके अंदर और
कह लें कि लोग पैनिक हो के इसमें अब सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे 150 और 160 के दरमियान में हो सकता है ये एक दिन या 2 दिन या थोड़े टाइम के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा स्टे करे और फिर प्राइस जो है वो नीचे 125 137 का ये जो ट्रेंड का सपोर्ट लेवल बनता है, ये यहाँ पे आके रुक सकती है। ठीक है, तो नेट सोल के अंदर जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो कुछ इसी तरह की ही रहनी है। ठीक है, अगर इसके दौरान कहीं भी फ़र्ज़ करें 150 160 के पास आके चेंजेस आती हैं, टेक्निकली प्राइस एक्शन के अंदर चेंजेस आती हैं, तो हम फिर उसी लिहाज से फिर इसके अंदर फैसला करेंगे, लेकिन जो लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं TRG के ऊपर। ये भी मोस्ट फेवरेट शेयर है लोगों का, टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से हैवी वेटेज है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर अभी जो एक कह लें कि फास्ट ट्रेंड था यहाँ पे, ये तो ब्रेकडाउन लास्ट सेशन के अंदर हो चुका है। ठीक है, ये इससे हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है 130 131 का जो लेवल है, ये भी नहीं रुकेगा, अब ये भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और मैं इसको 110 115 की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। ये यहाँ से इस तरीके से हो सकता है। ये मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, ये एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करके एक दफ़ा ऊपर को जाए, ठीक है, और फिर वापस जो है ना, जो इसका मूव रहना है, क्योंकि पीछे इसके सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी नीचे 110 से 115 तक नीचे आने के इसके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। इसके बाद ये PSMC है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शेयर है। ये डेट ऊपर अगर आप देखें तो मैंने 29/3, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है इसकी बाइंग कॉल दी थी उस दिन। उस वक्त प्राइस जो थी इसकी 295 के पास चल रही थी। ठीक है, और जो टारगेट मैंने 315 का फर्स्ट और 345 का लास्ट सेकंड टारगेट दिया था, 285 का स्टॉप लॉस था। इसमें कह लें कि ये आप लोगों को दिखाने के लिए इस हवाले से थोड़ा मैंने डेट चेंज नहीं की है। ठीक है, अब इसमें जो है अभी इस वक्त इसने जो हाई बनाया है लास्ट, इसमें 324 का बनाया है, मतलब फर्स्ट टारगेट तो हमारा अचीव हो गया। अब सेकंड टारगेट की तरफ ये इंशाल्लाह जा रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये 345 को टच ज़रूर करेगा। ठीक है, इसका फ्रेश ट्रेड जो है वो मैं मतलब ग्रुप में दे दूंगा बना के। अभी ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के हवाले से था कि इसके अंदर मूव कुछ इस तरह का रहा है और इसमें चांसेस हैं ऊपर 345 तक जाने के। ठीक है जी, इसके बाद ATRL है। ATRL मैंने जो है ये भी डेट देखे 30 तारीख को दिया था ट्रेड इसका कि ये नीचे जो है मतलब जा सकती है। उस वक्त ये 2 कैंडल्स बनी थी और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका शायद ATRL का चार्ट शेयर किया था। तो यहाँ पे जो 224 तक नीचे आके और फिर एक स्पाइक ऊपर का दिखा के नीचे 181 183 तक जो है प्राइस इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बीच में पॉसिबिलिटी रहेगी देखें कि थोड़ा बहुत 204 5 के पास थोड़ा सस्टेन करे, थोड़ी देर ट्रेड हो, लेकिन एट द एंड जो होना है वो यही होना है 180 183 के पास आके इसने इसका रुकने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो अभी जो है इसकी लास्ट क्लोजिंग 233 पे हुई है और अभी 224 तक तो ये आएगा। 228 का लो तो इसने बना चुका है, तो ये 224 को भी बड़े आराम से टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेके थोड़ा नीचे आप 220 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर का एक स्पाइक अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ट्रेड मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके बाद आ जाए NRL। तो NRL का ये मैंने फ्रेश ट्रेड बनाया है। इस हवाले से देखिए इसका ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, सही है। सेकंड लास्ट सेशन के अंदर जो था ये ट्रेंड ब्रेक हो गया था। अब ये जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 520 से 540 का, ठीक है, यहाँ ये भी मैक्सिमम चांस होंगे कि ये भी ब्रेक डाउन हो जाए और नीचे 480 के पास आके ये कह लेंगे यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे फिर एक फ्रेश ट्रेड आपका बनेगा 480 से लेके ऊपर 500 तक या 520 तक का जो एक ट्रेड डेवलप होगा। चूँकि बड़ी प्राइस का शेयर है तो इसमें डेफिनेटली जो मूव होता है प्राइस के हवाले से अप या डाउन का वो भी उसी तरह ही होता है। तो दोस्तों ये मतलब आज के हवाले से मैंने ये स्क्रिप्ट्स के ऊपर एक कोशिश की है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की मैं मज़ीद वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सुजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर भी जो आप लोग सुजेस्ट करेंगे उन स्क्रिप्ट्स पे भी वीडियो बना दूंगा।
और आप लोग कमेंट्स के अंदर लाजमी ज़रूर बताइएगा आपको मतलब व्यू कैसी लगी वीडियो, और फीडबैक लाजमी दें इस हवाले से। और ये जो स्क्रिप्ट्स, और दूसरी एक और मुझे सजेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए होगी कि आया वीडियो इसी तरह 8-10 शेयर्स की इकट्ठी बनाई जाए, या एक एक या दो दो वीडियो स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैं बनाऊं। जैसे आप लोग कहेंगे वैसे उस तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो मैं अभी आज और कल में जो है वो वीडियो इसी तरह बनाऊंगा। तो आप लोग जो हैं वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस पे अमल करूँगा। शुक्रिया। खुदा।